भारत गणराज्य की राजधानी, देश का एक महत्वपूर्ण महानगर और केंद्रीय सरकार के कामकाज का प्रमुख केंद्र दिल्ली। दिल्ली, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी अपनी सेवाओं से देश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण और संचालन करते हैं। देश की सेवा में लगे इन सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बुनियादी सुविधाओं का मिलना अति आवश्यक है, ताकि वे अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और कुशलता से पूरा कर सकें। अन्य सुविधाओं के अलावा जरूरतमंद और योग्य कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध करवाना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। सरकार की ओर से उसके कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विभाग संपदा निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स की होती है। यदि हम देश की बात करें तो भारत सरकार यहां विभिन्न टाइप की लगभग 90,000 आवासीय इकाइयों पर अपना स्वामित्व रखती है, जिन्हें वो संपदा निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार के गणमान्य व्यक्तियों से लेकर एक साधारण सरकारी कर्मचारी तक के लिए उपलब्ध करवाती है। मैं कई बार एस्टेट ऑफिस जाता था और किसी भी रिस्पेक्टिव सेक्शन, जो भी अलॉटमेंट का सेक्शन है, मैं वहां जाता था और किसी प्रकार की जो जानकारी लेनी होती थी अमूमन मिल नहीं पाती थी। 2001 में क्वार्टर मिला था। उस समय अलॉटमेंट में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और मनपसंद क्वार्टर भी नहीं मिल पाता था। क्वार्टर के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते थे, छुट्टी ले लेकर हमेशा स्टेट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। वास्तव में संपदा निदेशालय विभिन्न टाइप के सरकारी आवासों के लिए लगभग 2 लाख आवेदन सालाना प्राप्त करता था। दरअसल सामान्य समूह आवास सुविधा यानी GPRA योजना के अंतर्गत विभिन्न टाइप की इन आवासीय इकाइयों का आवंटन एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत करता है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदकों को निदेशालय द्वारा निर्धारित DE2 प्रारूप पर लिखित आवेदन करना होता था। इस प्रारूप में योग्य आवेदकों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर निदेशालय में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है, जिसे संबंधित आवंटन विभाग को भेज दिया जाता था। इसके बाद संबंधित आवंटन विभाग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD, जिसके पास सरकारी आवासीय इकाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती है, द्वारा भेजी गई आवासीय रिक्तियों के आधार पर एक वैकेंसी रजिस्टर तैयार करता। विभाग इन आवासीय रिक्तियों को विभिन्न पूलों में विभाजित कर लेता था। प्रतीक्षा सूची और वैकेंसी रजिस्टर तैयार करने के बाद विभाग इन आवासीय इकाइयों को आवेदक के पूल एवं प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता के आधार पर आवंटित कर देता था। यदि हम संपदा निदेशालय द्वारा आवासीय इकाइयों के आवंटन की इस प्रक्रिया पर गौर करें तो पाएंगे कि इस सिस्टम में कई खामियां थीं। संबंधित विभाग को आवासीय इकाइयों के लिए प्रतीक्षा सूची और वैकेंसी रजिस्टर बनाने और उन्हें नियमानुसार आवंटित करने में अधिक समय और बहुत सारा मानवीय श्रम खर्च करना पड़ता था। इस तरह की व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव तो रहता ही है, साथ ही इसमें अनुचित व्यवहार और भ्रष्टाचार की संभावना भी बनी रहती है। संपदा निदेशालय सरकारी कर्मचारियों को होने वाली इन कठिनाइयों से अवगत था, इसलिए उसने अपनी व्यवस्था में बदलाव के कई प्रयास किए। ऐसा ही एक प्रयास वर्ष 1997 में सूचना केंद्र यानी इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के रूप में किया गया। वैसे तो आवंटन वर्ष की प्रक्रिया पहले से ही लागू थी, मगर पहली बार निदेशालय ने आवंटन वर्ष, जिसमें 2 वर्ष शामिल थे, की अवधारणा पर काम करते हुए
DE2 आवेदन फॉर्म से प्राप्त सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया और नियमानुसार आवासों के टाइप और पूल के आधार पर प्रतीक्षा सूची बनाई। मगर अब भी आवासीय इकाइयों का आवंटन मानवीय श्रम द्वारा ही किया जाता था। हालांकि निदेशालय ने एक सुधार के रूप में इस सिस्टम को लागू किया था, परंतु इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि आवंटन वर्ष की समाप्ति के बाद कंप्यूटर द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची भी व्यर्थ हो जाती थी। एक कार्यकुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए संपदा निदेशालय को एक कारगर तकनीक की आवश्यकता थी और वो तकनीक मिली ई-गवर्नेंस से। सूचना तकनीक और अपने पिछले अनुभवों की सहायता से निदेशालय ने एक ऐसे नए सिस्टम की शुरुआत की जो पूरी तरह ई-गवर्नेंस पर आधारित था और उसे नाम दिया गया ई-आवास। ई-आवास नामक इस महत्वाकांक्षी योजना को वर्ष 2003 में पेश किया गया। इस योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों के आवेदनों से लेकर उनके आवंटन तक की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। ई-आवास अच्छा है। ई-आवास अच्छा है। ई-आवास जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। ई-आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, परंतु इसके बावजूद इस व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह थी सिस्टम का ऑफलाइन होना। इस ऑफलाइन सिस्टम को सिर्फ निदेशालय द्वारा आंतरिक तौर पर ही प्रयोग किया जा रहा था, जबकि इस सिस्टम को सही सफलता तो तब मिलती जब वो सभी आवेदकों द्वारा प्रयोग किया जाता। ई-आवास को कारगर बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करना आवश्यक था। इस कार्य के लिए निदेशालय ने देश की सर्वोच्च ई-गवर्नेंस संस्था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC का सहयोग लिया। हालांकि NIC पहले से ही संपदा निदेशालय के लिए ऑफलाइन मॉड्यूल तैयार कर चुका था, मगर इसे ऑनलाइन करने की दिशा में NIC ने अपनी दक्षता और संपदा निदेशालय की जरूरत के आधार पर एक विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किया। इस सॉफ्टवेयर को NIC ने इन हाउस ही डिजाइन किया था। ई-आवास इतना फ्लेक्सिबल है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके अलॉटमेंट के रूल्स अलग अलग भी हों तब भी उसको सबको समावेश कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने बिजनेस रूल्स जो हैं वो डेटा के फॉर्म में स्टोर किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपदा निदेशालय ने अपनी ई-आवास योजना को ऑनलाइन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और वर्ष 2007 में आवंटियों से लाइसेंस फीस वसूली की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। लाइसेंस फीस वसूली की ऑनलाइन व्यवस्था की सफलता को देखते हुए संपदा निदेशालय ने इसको बढ़ाया और अपने मुख्यालय व अन्य प्रादेशिक कार्यालयों के संबंधित विभागों के DDO और उनके स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिलवाया। वर्ष 2010 में निदेशालय ने ई-आवास को नई दिशा देते हुए आवास टाइप 4S से लेकर 6A के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। इसके बाद लोअर टाइप और 6B को भी इसमें शामिल कर दिया। अप्रैल 2012 की अवधि में दिल्ली में सभी टाइप को ऑनलाइन किया गया। प्रादेशिक कार्यालयों में भी इसे ऑनलाइन कर दिया गया। आवंटन की इस प्रक्रिया के ऑनलाइन हो जाने से अब सभी आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं। जब से ये ई-आवास आया है हमको हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। उस पोर्टल के ऊपर हमको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है और मैंने एक ही बार में मेरा फॉर्म भर के अब मैं सिर्फ सबमिट करने वाली स्टेप बाकी है। मोर ओवर हम लोग पूरा स्टेप्स उसमें फॉलो कर सकते हैं और पहले जो कि पिक एंड चूज़ का जो ऑप्शन हमारे पास में नहीं होता था वो अब हमारे पास में है और सारी डिटेल्स उसके ऊपर मिल जाती है। आपको कहीं इंक्वायरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट के थ्रू जानकारी कर सकते हो। आपका क्या स्टेटस है, किस लेवल के ऊपर आपका फॉर्म पहुँचा है, आपका कन्फर्म हुआ नहीं हुआ, वो सब जानकारी आप इस ई-आवास के थ्रू जान सकते हैं।
ऑनलाइन आवंटन की इस प्रक्रिया से मिल रही इन सुविधाओं से आसानी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये सिस्टम सही मायनों में कर्मचारियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखता है, जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अपनी लॉगिन आईडी के जरिए आवेदक कहीं भी इसका उपयोग कर सकता है। ई आवास कार्यक्रम से जहां निदेशालय की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, वहीं इससे निदेशालय और सरकारी कर्मचारियों के बीच सीधा संबंध भी स्थापित हुआ है। जहां पहले आवास आवंटन की प्रक्रिया बेहद लंबी थी, अब वहीं ये कम समय में पूरी हो जाती है। आज संपदा निदेशालय का कार्यक्रम ई आवास अपने लिए सरकारी आवास चाहने वाले लाखों लोगों के लिए एक मजबूत कड़ी सिद्ध हो गया है। इसके माध्यम से ही निदेशालय ने परंपरागत व्यवस्था ब्लॉक आवंटन वर्ष को समाप्त करके नई व्यवस्था रोलिंग आवंटन वर्ष को लागू कर दिया, जिससे आवेदक पूरे वर्ष में कभी भी आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था से मकानों पर अवैध कब्जे की समस्या भी कम हुई है, जिससे आवेदकों को जल्द आवंटन प्राप्त हो रहा है। ई आवास से जहां संबंधित उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है, वहीं सरकार को भी सही समय पर अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है। जहां पहले आवंटन की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 600 से ज्यादा कर्मचारियों की मदद ली जाती थी, वहीं आज इस ऑनलाइन व्यवस्था में 300 से भी कम कर्मचारी इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। स्वचालित आवंटन व्यवस्था से जहां सरकारी आवासों को प्राप्त करने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं इससे निदेशालय अपनी आवासीय इकाइयों की सूची का पूरा ब्यौरा भी रख सकता है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाने वाले वैकेंसी रजिस्टर को भी अब इस ऑनलाइन मॉड्यूल में शामिल कर लिया गया है, जो पहले उनके कर्मचारियों द्वारा कागजों पर तैयार की जाती थी। ई आवास की इस स्वचालित आवंटन व्यवस्था की सफलता से प्रभावित होकर कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने इसे अपने यहां लागू करने में रुचि दिखाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ई आवास कार्यक्रम की स्वचालित आवंटन व्यवस्था री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसके शानदार परिणाम हमारे सामने हैं। ये सिस्टम जहां सेवा में पारदर्शिता की मिसाल पेश करता है, वहीं इससे निदेशालय की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। ये सिस्टम आने के बाद में जो भी मकान जिस टाइप के जिस कॉलोनी में वैकेट होते हैं, वो सारे सिस्टम में अपने आप आ जाते हैं। तो वो अपना असेसमेंट कर सकता है मुझे मकान कहाँ मिलेगा, साथ में बच्चों के भी स्कूलिंग भी प्लान कर सकता है कि उनको स्कूल में एडमिशन कराऊँ। तो इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और एक सिस्टम में एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आई है, एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है, जो सरकार का ध्येय भी है कि कोई भी चीज़ हो तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो और पब्लिक को भी ये पता रहे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो सॉर्ट ऑफ सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत बड़ा लोगों को। संपदा निदेशालय ने अपने अनुभवों और आवेदकों से संवाद स्थापित करके उनसे मिले सुझावों को ध्यान में रखकर इस शानदार कार्यक्रम को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि ई आवास कार्यक्रम को वर्ष 2011-12 के लिए री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 15वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में कांस्य पुरस्कार दिया गया है। ई आवास बहुत ही अच्छा है और बहुत लाभदायक है और मेरे को तो इससे पूरा आई गॉट ऑल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। ये कहना गलत न होगा कि आज ई आवास कॉमन अकोमोडेशन मैनेजमेंट सिस्टम सभी के लिए सफलता की ऐसी अनुपम मिसाल बन गई है, जिसने मुश्किल रास्तों को पाट कर ऐसी राह तैयार की है कि जिस पर चलने वालों की मंजिल बहुत आसान हो गई है।